Hi guys, good morning to all of you. This is Anil Kumar Gautam, English teacher. Our new welcome to my channel. तो गाइस आज हम बताने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कॉम्पिटिटिव एज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो मेरे साथी टीजीटी पीजीटी जैसे बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही फेथफुल होने वाली है ये वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आर्टिकल्स। गाइस वैसे तो आर्टिकल्स आपने देखा होगा, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है लेख। लेख के साथ साथ गाइस कोई भी वस्तु या सामान के लिए भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कितने आर्टिकल्स हुए या ये कितने आर्टिकल्स हैं एटसेट्रा। तो गाइस ये मैंने समझाने के लिए आपको पहले से ही नोट डाउन कर रखा है ताकि वीडियो समय से पूरी हो सके और सब कुछ तुमको इसके बारे में मैं बता सकूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। गाइस एन आर्टिकल इज अ वर्ड यानी दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट इज यानी स्पेसिफिक और जनरल। अर्थात गाइस जैसे कि आर्टिकल एक वो शब्द है जो किसी ना किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है और वो इस बात को बताता है कि वो वस्तु या वो लेख या XYZ एनीथिंग एल्स वो चीज स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। तो गाइस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में यदि हम बात करें तो इंग्लिश में आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इसके अंतर्गत गाइस केवल सिंगल आर्टिकल आता है द। सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, एक ए और एक एन। अब यदि हम इनके यूज की बात करें तो गाइस ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये कई स्थानों पर प्रयोग होता है। गाइस यदि इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से सुना और समझा तो मैं समझता हूँ कि कंपटीशन में जो गलतियाँ सेलेक्ट करने के लिए आती हैं या गलतियों को चूज करने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं, आप इसकी मदद से बहुत आसानी से ये जज कर पाएंगे कि हाँ आर्टिकल्स यहाँ लगना था या नहीं। तो यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते रहिए गाइस। कि फर्स्ट वन यानी कि माउंटेन रेंजेस, ये जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं गाइस उनसे पहले हमको द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करना होता है, जैसे कि द हिमालयाज। जितनी भी रिवर्स नेम हैं यानी कि नदियों के नाम से पहले, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। गाइस ये सब चीज़ें अपने में एकदम स्पेसिफिक हैं, एकदम खास हैं, विशेष हैं ये। तो इनके पहले हमको द अवश्य लगाना होता है। जो नाउन्स हमारे एकदम स्पेसिफिक होते हैं उनसे पहले हमको द लगाना है, ये ध्यान रखें। जैसे कि सीज नेम है, समुद्र के नाम, जैसे कि द रेड सी। गाइस एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि जो भी हमारे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो सभी कैपिटल से स्टार्ट की जाती हैं, जैसे कि THE द कैपिटल, रेड RED रेड, CSEAC तो इनमें T कैपिटल, यहाँ R में रेड में R कैपिटल, C में S कैपिटल। तो ये भी चीज़ बहुत ध्यान रखने की है क्योंकि पंक्चुएशन ड्रिल भी कंपटीशन में आती है
तो हमको ये सभी चीज़ें ये देख लेनी चाहिए कि हम ये ठीक लिखी हैं कि नहीं। नेक्स्ट है गाइस ओशियन, जिन्हें महासागर बोला जाता है, जैसे कि द इंडियन ओशियन, यानी कि जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। गाइस अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ द गंगा, द यमुना, द रेड सी इस तरह बोला, वाइल यहाँ मैंने द इंडियन ओशियन बोला है। तो आपको एक नई जानकारी और दे दूं मैं कि जितने भी वर्ड्स हमारे, जितने भी नाउन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उन सभी से पहले यदि हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ द बोलेंगे। और यदि हमारा कोई भी नाउन वॉवेल से स्टार्ट होता है तो गाइस हमको यहाँ पर दी बोलना होता है। जैसे कि मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, सभी जो भी इलिटेट हों या फिर एजुकेटेड हों, सभी बोलते हैं कि दी एंड हो गया है फिल्म का। तो गाइस END एंड बनता है, उससे पहले हम दी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जितनी भी बेज हैं, यानी कि बे, खाड़ी जिसे हिंदी में बोला जाता है, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल। तो जितनी भी खाड़ियां हैं गाइस, उनसे पहले भी हमको आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट वन डेजर्ट्स, जितने भी रेगिस्तान के नाम हैं, यानी कि ये अपने में स्पेसिफिक हैं। बार बार देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि स्पेसिफिक नाउन से पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, जैसे कि द सहारा डेजर्ट, नाम है अपने में, खास नाम है। गाइस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जितने भी हैं, द्वीप समूह, तो उनसे भी पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। सपोज जैसे कि दी अंडमान एंड निकोबार। देखिए गाइस यहाँ पर भी ए से स्टार्ट हुआ तो हमने बोला दी अंडमान एंड निकोबार। एक गाइस और आपको खास बात बताता हूं कि जब भी कभी आप द का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर करते हैं तो वो चीज़ें अलग अलग ही हो जाती हैं। यदि किसी भी एक नाम से पहले एक ही जगह पर द लगा हुआ है तो इट मीन्स वो नाम एक ही है, जैसे कि दे अंडमान एंड निकोबार। गाइस इसके बाद फेमस बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, प्रसिद्ध इमारतें, उनसे उनके नाम से पहले भी, यानी कि हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, खास यानी स्पेसिफिक। वंस अगेन पे द अटेंशन ऑन माय वर्ड्स कि स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, अपने में बहुत ही अपना स्पेसिफिक है गाइस ये। इसके बाद देखिए इतनी सारी चीज़ें को हमने, जैसे कि पहले ही पॉइंट में मैंने एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ले लिया है ताकि ढेर सारे पॉइंट्स ना बने, जैसे कि माउंटेन रेंजेस, रिवर्स नेम, सीज नेम, ओशियंस नेम, बेस नेम, डेजर्ट्स नेम, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फेमस बिल्डिंग्स। तो गाइस इतने सारे यानी कि नामों से पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। यदि स्पेसिफिक नाउन है तो हमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि जब भी कभी सिंगुलर कॉमन नाउन, गाइस जब भी कभी सिंगुलर कॉमन नाउन्स समस्त जाति या वर्ग का बोध कराता हो तो हम तब भी हम यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। गाइस डॉग्स के बारे में सभी लोग एग्जांपल देते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये डॉग शब्द पूरी यानी कि उस समस्त डॉग्स जो वर्ग है उसके बारे में सबको बता रहा है, यानी कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो गाइस मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपके हर बात समझ में आ रही होगी। ये वीडियो नंबर 2 है
जिसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गाइस आप देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, जो ए और एन को बताएगा कि कहाँ कहाँ पर ए का प्रयोग, कहाँ एन का प्रयोग होता है। गाइस इसको भी बहुत अच्छे प्रकार से हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ड्स हैं। गाइस इन ऐसी छोटी छोटी गलतियों को लेकर ही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो जितने भी मेरे कंपटीटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह भी देख रहे हों, तो गाइस इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, आपके लिए बहुत ही ये फेथफुल होने वाली है। तीसरा पॉइंट आता है गाइस, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, यानी कि धार्मिक पुस्तकों के नाम, गाइस उनके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य होता है। सच एज द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत एटसेट्रा। गाइस जितनी भी दिशाओं के नाम हैं, उनके नाम से पहले भी हमको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल। ये भी क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं, बार बार सुनिए, स्पेसिफिक, खास, यानी जैसे कि द ईस्ट, द ईस्ट, यहाँ द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो गाइज जितनी भी दिशाओं के नाम हैं, उनके नामों से पहले भी हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना अनिवार्य है। गाइज इसके बाद नंबर 5 देखिए, शिप्स, जिन्हें पानी के जहाज बोला जाता है, एरोप्लेन्स, जितने जो वायुयान हैं, और ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे कि दी INS विक्रांत शिप्स नेम है गाइस। जैसे कि द डेक्कन चार्टर्स एरोप्लेन्स नेम। जैसे कि द सत्याग्रह एक्सप्रेस, द सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। तो गाइस इनके नामों से पहले भी हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूज़पेपर्स, जितने भी समाचार पत्र हैं, उनके नामों से भी पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर है गाइस, ये उसका नाम दे रखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे कि द नवभारत टाइम्स, द अमर उजाला एटसेट्रा। गाइज इसके सिवाय यानी कि जितनी भी मेन हिस्ट्रिकल इवेंट्स हैं, यानी कि मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं, उनके नामों से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, इसके पहले भी हमको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। गाइस इसके सिवाय कुछ देशों के नाम हैं। गाइस यहाँ पे ध्यान दें कि कुछ देशों के नाम या फिर भौगोलिक नाम, इनके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गाइस ये इस तरह का नाम है। जैसे कि द UK, यूनाइटेड किंगडम जिसे बोला जाता है, ये कुछ देशों के नाम हैं गाइस। अब यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो वी कैन नॉट से दैट कि वी लिव इन द इंडिया। गाइस गलत हो जाएगा, द इंडिया कभी नहीं बोला जाता है, क्योंकि कुछ देशों के ही नाम हैं ऐसे। इसलिए हम उन देशों के नाम से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कुछ भौगोलिक नाम हैं गाइस, जैसे कि द डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद गाइस 9वां पॉइंट मैंने बनाया है कि उन वस्तुओं के नामों से पहले भी हमको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है जो खुद में यूनिक हो। यूनिक का मतलब गाइस अद्वितीय, यानी उनके समान कोई दूसरा ही ना हो। सच एज जैसे कि द सन, द
सन यानी कि सूर्य गाइस दूसरा नहीं है कोई भी, यानी कि द सन इज अ यूनिक थिंग, यूनिक प्लानेट गाइस। दूसरा जैसे कि द अर्थ पृथ्वी, द मून एटसेट्रा। तो गाइस जितने भी यूनिक थिंग्स हैं हमारी इस वर्ल्ड में, उन सभी के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। गाइस ये तो बहुत ही जाना पहचाना पॉइंट 10वां मैंने बनाया है। अधिकांश जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं बहुत ही ध्यान से, तो गाइस ये इसके बारे में तो अवश्य जानते होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है, जैसे कि द बेस्ट, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो गाइस आपको ये समझाने के लिए मुझे पूरा ये सब लिखना पड़ा पूरी मेहनत के साथ। गाइस मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से जब सुनेंगे और समझेंगे तो गाइस आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कभी गलती नहीं होगी। कंपटीशन में आने पर आप बिल्कुल निश्चित रूप से सबको सही कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।